आज भी 400 वर्ष से वो नाग कन्या इस वीरान विरासत के अंदर रात के समय पहरा देती है? क्या आज भी चरवाहा देव सिंह और नाग कन्या की प्रेम कहानी की बातें यहाँ पर सुनाई देती है? क्या 400 वर्ष से आज भी दोनों जीवित है? क्या आज भी राजा और वह इच्छाधारी नागिन पति पत्नी बनकर इस वीरान विरासत के अंदर रहते हैं? क्यों लोग बाग दिन में भी इस विरासत के अंदर जाने से डरते हैं? आखिरकार पूरी कहानी क्या है? 400 वर्ष पहले यहाँ पर क्या हुआ था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की कुछ विरासतों को दिखाने के लिए। आज एक ऐसी विरासत को हम दिखाने जा रहे हैं जिसे देवगढ़ का किला कहा जाता है। आप हमारे पीछे विरासत देख रहे हो, ये विरासत रहस्यों से भरी पड़ी है। बताया जाता है कि इस विरासत पर किसी और ने नहीं, एक चरवाहे ने राज किया और इच्छाधारी नागिन उसकी पत्नी बनकर रही। कई रहस्य यहाँ पर एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इस विरासत को देखिए तो यहाँ पर एक समय सैनिक बैठे रहा करते थे दोनों मंजिल पर, और ये इसका दरवाजा हुआ करता था, यहाँ पर गेट हुआ करता था। आज तो सारा कुछ टूट चुका है, लेकिन यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो इस विरासत की खूबसूरती को देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे। आ जाइए। यहाँ से हम जैसे ही गेट से आएंगे तो इस तरफ ये जो सीढ़ियां दिखाई दे रही है ना, दूसरी मंजिल पर जाकर सैनिक वहां पर बैठकर इस दरवाजे की ओर दूर तक नजर रखा करते थे। अब इस तरफ आप आएंगे तो ये गोलियों के वो निशान है जहां से सैनिक ऐसे खड़े होकर और अपने हथियार लेकर खड़े रहा करते थे, सामने नजर रखा करते थे। 3 हॉल दिखाई दे रहे हैं, यानी 3 तरफ नजर रखा करते थे सैनिक। ये इसकी कुछ सुरक्षा दृष्टि है। यहाँ पर भी इस सामने आप देखोगे तो सैनिक चौकियां हैं, ये थोड़े सैनिक इन चौकियों पर बैठे रहा करते थे। ऊपर एक बड़ा भारी दरवाजा और ऊपर राजा महाराजाओं के जो सैनिक हैं उनके बैठने के स्थान है। इस तरफ भी सैनिकों के ही स्थान बने हुए हैं, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में सैनिक संख्या यहाँ पर हुआ करती थी। यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों तरफ एक सैनिक, 2 सैनिक बैठकर इस दरवाजे की सुरक्षा किया करते थे। उसी समय का ये दरवाजा है। अब हम इसके दरवाजे को खोलकर इसके अंदर जाएंगे। देख सकते हो 400 वर्ष पुराना बेहद मजबूत दरवाजा है ये, और दरवाजे को खोलेंगे, मोटी सांकड़ लगी हुई है। आ जाइए भाई। आज तो यहाँ पर अंधेरा देखने को मिल रहा है। उस समय की बनावट देखिए, किस प्रकार का छत डाला हुआ है, लोहे के गाटर लगे हुए हैं। यहाँ पर सैनिकों की बैठने की व्यवस्था थी, और फिर से एक नया आंगन देखने को मिलेगा। इस तरफ एक बैठने की बैठक, और हर तरफ जैसे ही जाएंगे ना तो ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है ना, इनमें उस समय दिए वगैरह रखे जाते थे रोशनी के लिए। यहां से थोड़ा अंदर आइए। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं आंगन में। तो आंगन का जो नजारा है वो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये विरासत जितनी वीरान है उतनी ही कहानियां इसमें फैली हुई है। ये विरासत एक इच्छाधारी नागिन और एक चरवाहे के लिए जानी जाती है। हम आपको बता दें कि एक समय हुआ करता था आज से 16वीं शताब्दी का। 16वीं शताब्दी में एक व्यक्ति जिसका नाम देव सिंह होता है, जो कि इसी देवगढ़ गांव में एक चरवाहे का काम किया करता था, यानी गरीब परिवार में जन्म लेता है। गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद वह अपनी कुछ गायों को चराने के लिए जंगल की तरफ जाता है। अक्सर उसका यही काम हुआ करता था, गायों को चराना और सुबह से गायों का दूध पीना, मेहनत करना, ये उसका दिनचर्या थी। दोस्तों, देव सिंह जो होता है देखने में हट्टा कट्टा नौजवान था और बेहद ही बलशाली था। देव सिंह कभी भी किसी बात के लिए किसी से नहीं डरता था। दोस्तों, देव सिंह धीरे धीरे गायों को चराता रहता है, समय गुजरता रहता है, और तकरीबन जब देव सिंह की उम्र 22 से 23 साल की हो जाती है तो एक दिन देव सिंह देखता है कि इस देवगढ़ के जंगलों में एक नागिन जो कि एक बेहद सुंदर लड़की बन जाती है। देव सिंह ने जब ये देखा कि एक नागिन जो कि बेहद सुंदर लड़की बन गई अचानक से, तो देव सिंह एकदम से चौंक गया कि आखिरकार पूरा मांजरा क्या है। देव सिंह ने उस लड़की का पीछा किया, और पीछा करते करते वह एक ऐसे घने जंगलों में पहुंच गया जहां पर सांपों की सारी मंडली आई हुई थी। बहुत सारे इच्छाधारी नाग नागिन एक साथ बैठे हुए थे। वहां पर कई प्रकार की बातें चल रही थी। देव सिंह वो सारी बातें सुनता रहा, और सुनते सुनते तकरीबन अब उसे शाम होने वाली थी। शाम होते होते देव सिंह ने उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा, और जब शाम हो जाती है तो वो लड़की फिर से अपने अड्डे पर आकर फिर से एक नागिन बन जाती है। देव सिंह ने देखा कि जब वह लड़की नागिन बनती है तो उसकी जो मणि है अक्सर वहां पर वह छोड़ दिया करती थी। देव सिंह ने जब उस मणि को देखा तो कहीं ना कहीं देव सिंह को यह समझ आया कि जरूर इसी मणि की शक्ति से यह नागिन और लड़की बनती रहती है। दोस्तों, उस दिन तो देव सिंह अपने घर आ गया, लेकिन दूसरे दिन देव सिंह ने एक तांत्रिक से इसके बारे में बात की।
तांत्रिक जो होता है जब ये इच्छाधारी नागिन की मणि की बात सुनता है तो कहीं ना कहीं उसे लालच आ जाता है। वो कहता है कि चलो तुम उस जगह को हमें बताओ, आखिरकार हम उस नागिन को देखेंगे कि वो लड़की कैसे बन जाती है। दोस्तों, देव सिंह को इस बात का पता नहीं था कि इच्छाधारी नागिन क्या होती है। देव सिंह उस तांत्रिक को उस जगह ले जाता है और तांत्रिक जब उस इच्छाधारी नागिन को देखता है तो उसकी मणि के ऊपर बहुत भयंकर लालच आ जाता है। आ जाइए हम थोड़ा इसके अंदर चलते हैं और अंदर चलकर बात करते हैं। आ जाइए, यहाँ तो काफी बड़ी विरासत है, उस समय के गेट है। तो दोस्तों, देव सिंह जब वहां से अंदर के लिए जाता है तो देव सिंह के साथ वो तांत्रिक भी जाता है। तांत्रिक पूरी तरीके से उस लड़की पर मोहित हो गया था और कहीं ना कहीं वह उसे पाना चाहता था, शक्तियों को हासिल करना चाहता था। तो देव सिंह को इस बात की खबर नहीं थी कि आखिरकार यह तांत्रिक क्या करना चाहता है। देव सिंह उस लड़की के साथ वहां पर अंगनदार बढ़ता चला जाता है और वह तांत्रिक अचानक से अपनी शक्तियों के दम पर उस इच्छाधारी नागिन को बस में कर लेता है। जब उस इच्छाधारी नागिन को बस में किया जाता है तो वह अपने असली रूप में आ जाती है और जब वह अपने असली रूप में आती है तो देव सिंह उसे देखकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वह बार बार रहम की भीख मांग रही थी। तांत्रिक हंस रहा था, कह रहा था कि अब तू जीवित नहीं बचेगी, अब मैं तुझसे शक्तियां हासिल करूंगा। दोस्तों, देव सिंह के आगे वह इच्छाधारी नागिन जो कि बेहद खूबसूरत लड़की थी बार बार रहम की भीख मांग रही थी। देव सिंह ने कहा कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, आखिरकार इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन तांत्रिक जो होता है देव सिंह को भी ललकारने लगता है कि तू मूर्ख है, तुझे पता नहीं है हम इस मणि से पूरे संसार पर शासन करेंगे। दोस्तों, देव सिंह समझ जाता है कि जरूर ये तांत्रिक अब लालच में पड़ गया है। देव सिंह उस तांत्रिक को वहीं पर मारने पीटने लगता है और इच्छाधारी नागिन को आजाद कर देता है। दोस्तों, इच्छाधारी नागिन को जब देव सिंह आजाद कर देता है तो वह इच्छाधारी जो नागिन थी देव सिंह की गुलाम बन जाती है। तांत्रिक को तो वहां से बुरी तरीके से फटकार मिलती है और तांत्रिक अपनी हार सुनिश्चित करता हुआ घर चला आता है और वह लड़की इच्छाधारी नागिन जो होती है जिसका नाम वैशाली बताया जाता है, वह देव सिंह से विवाह करने की इच्छा रख देती है। देव सिंह कहता है कि मैं तुमसे विवाह भला कैसे कर सकता हूँ, तुम कभी लड़की बन जाती हो कभी नागिन बन जाती हो। तब वह लड़की वैशाली जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रात में पत्नी बनकर रहूंगी और दिन में नागिन बनकर रहूंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगी, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। दोस्तों, अब देव सिंह उस लड़की के साथ अपना प्रेम जाहिर कर देता है और उसके बाद वह लड़की देव सिंह की पत्नी बनकर देव सिंह को माला माल कर देती है और उसके बाद देव सिंह और उस वैशाली का एक किला बना हुआ है और यहीं पर वह दोनों पति पत्नी बनकर रहे और कई सालों तक शासन किया। आज इसी विरासत को हम देख रहे हैं। बताया जाता है कि आज भी देव सिंह और उस इच्छाधारी नागिन वैशाली का खजाना यहाँ पर रखा हुआ है। आज भी उनकी आत्मा यहाँ पर पहरा देती है। आज भी कई तरह के रहस्य यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो इस कहानी को अभी हमने जाना, अब हम इस पूरी विरासत को बारीकी से घूमते हैं। उस समय की बेहद खूबसूरत बनावट आप देख सकते हो। एक समय इन खिड़कियों में ना कांच लगे रहा करते थे, बेहद खूबसूरत कांच, बेहद सुंदर डिजाइन बनावट ये आप देख रहे हो। और अंदर की बनावट भी आप देखिए तो किस तरह से छत डाले गए थे। छतों की बनावट बहुत पुरानी है और छतों के इस तरफ भी देखिए तो काफी कमरे बने हुए, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के स्थान बने हुए हैं। हम यहाँ पर वो चीजें आज आपको दिखाने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये इस तरफ आप देखोगे ना, ये सीक्रेट लॉकर है राजा महाराजाओं के, भी वर्तमान में टूटे गए हैं। यहाँ पर राजा महाराजा अपना कीमती सामान खजाना वगैरह रखते थे, पूरा कवर हुआ करता था, लेकिन लोगों ने लालच के चलते तोड़ दिए, क्योंकि लोग लालच के चलते विरासतों को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आ जाइए, इस तरफ भी ऐसे ही कक्ष बने हुए हैं। उस समय की बेहद खूबसूरत बनावट आप देख रहे हो। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहाँ पर ना रोशनी वगैरह के लिए दिए रखे जाते थे, तो धुआं हुआ करता था ना, वो ऊपर नहीं जाया करता था, यहीं पर लगा रहा करता था, फिर उससे काजल बनाया जाता था। ऐसी टेक्निक है ये। और ऐसे ही ये विरासतें इस तरफ भी बनी हुई है, कक्ष बने हुए हैं। इसी प्रकार से तकरीबन 400 वर्ष पुरानी ये विरासतें, बेहद सुंदर कलाकारी इसमें आपको आज देखने को मिल रही है। आ जाइए, इस तरफ मैं थोड़ा कुछ खास दिखाने की कोशिश करता हूं। इस तरफ पर यहाँ पर देखोगे तो जो रानी की दासियां हुआ करती थी ना वैशाली की, वो यहाँ पर रुका करती थी। दूसरे मंजिल पर रानी वैशाली के कक्ष बताए जाते हैं, जहां पर वो रहा करती थी। एक समय चारों तरफ हंसने खेलने की आवाजें, बेहद सुंदर दृश्य यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन आज कैसा डरावना माहौल बना हुआ है, आप स्वयं देख सकते हो। ये ना यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है बरसों पुराना, इसी से पानी की प्राप्ति हुआ करती थी उस समय। और किसी देवी देवता का मंदिर भी बना हुआ है
और ये वृक्ष उसी समय का लगा हुआ है। वर्तमान में तो आज सूख चुका है। चारों तरफ के बुर्ज भी आप देखिए तो बुर्ज बने हुए हैं और बुर्जों पर सैनिक खड़े होकर चारों तरफ पहरेदारी किया करते थे। बहुत सारी विरासत ये नष्ट भी हो चुकी है, टूट भी चुकी है, लेकिन आज भी इसकी खूबसूरती कम नहीं हुई दोस्तों। चलिए अब मैं थोड़ा आपको दूसरे मंजिल का हिस्सा भी दिखाता हूँ कि कैसा है आज देखने में। आ जाइए, यहाँ पर देखिए तो ईंटों से सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं। आ जाइए, अब जब हम इसके दूसरे मंजिल पर आए हैं तो यहाँ से कुछ नजारा अलग ही बनता है दोस्तों। देख सकते हो एक बुर्ज वहां पर बना हुआ है, एक बीच में और एक उस तरफ वाला जो बुर्ज है ना, सबसे ऊपर वाला, ये वाला, उसमें राजा देव सिंह और वैशाली दोनों वहां पर खड़े होकर चारों तरफ के इस गांव का नजारा लिया करते थे दोस्तों। नाग कन्या वैशाली और राजा देव सिंह, उन दोनों की प्रेम कहानी अमर है। आज भी लोग बाग बताते हैं कि भाई दोनों रात के समय यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे के साथ घंटों तक समय बिताते हैं, क्योंकि दोस्तों इच्छाधारी नागिन जो होती है वह कभी मरती नहीं है और शायद किसी शक्ति की वजह से देव सिंह भी अमर हो गया। आज भी उनकी अमरता के प्रमाण मिलते हैं। आ जाइए दोस्तों, थोड़ा इस तरफ चलते हैं। कितनी सुंदर बनावट बनी हुई है, वास्तव में ऐसी सुंदर बनावट मैंने कहीं नहीं देखी। ये चमत्कार है दोस्तों। आ जाइए, इस तरफ भी आप देखिए तो वाकई में बेहद खूबसूरत बनावट। नीचे बाद में चलेंगे, पहले ऊपर और चलते हैं। ये तीसरे मंजिल पर हम पहुंचने वाले हैं। आ जाइए, अब दोस्तों आप गौर से देखिए, ये पूरी विरासत आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। ये विरासत है नाग कन्या वैशाली और राजा देव सिंह की, जो कभी बेहद खूबसूरत और फलती फूलती हुआ करती थी, लेकिन आज वर्तमान में ये पूरी तरीके से जर्जर मर्जर हो चुकी है। एक समय यहाँ पर बैठ कर ना राजा देव सिंह और नाग कन्या वैशाली दोनों चौसर खेला करते थे। बेहद सुंदर ये बनावट है और बेहद सुंदर ये कमरा है। आ जाइए, यहाँ का तो अलग ही नजारा है भाई। छोटा सा कमरा, ये दरवाजा, और दरवाजे के यहाँ पर खड़े होकर ना सामने पहाड़ियों का, तालाब का, गांव का सारा नजारा देखा करते थे। बेहद सुंदर बनावट, और वहां पर सैनिक जहां पर बैठे रहा करते थे ना, सारा कुछ यहाँ से दिखाई दिया करता था। आज भी भाई यहाँ की सुंदरता में कोई कमी नहीं आई है। हम इसकी एक एक चीज को अगर बारीकी से देखेंगे तो तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि भले ही छोटे आकार में फैली हुई है, लेकिन आज भी इसमें देखने लायक हजारों चीजें हैं। इस तरफ की आप ये देखिए तो तकरीबन 3 मंजिल ये खंड हुआ करता था, लेकिन आज ना टूट चुका है। तो देख सकते हो दीवारों की मोटाई कितनी हुआ करती थी उस समय। अभी इसके एक मंजिल और भी ऊपर आप जा सकते हो। इस खंड पर जो सबसे ऊंचा खंड हुआ करता था, इसे बोला जाता है बारादरी, यानी 12 दरवाजे इसमें है। आ जाइए, आपको ले ही चलता हूं वहां पर। आ जाइए, इस पर भी आपको ले चलता हूं मैं दोस्तों। इसे 12 दरी बोला जाता है। जब गर्मियों का समय हुआ करता था ना, तो राजा रानी यहीं बैठा रहा करते थे। यहाँ पर चारों तरफ से हवा आती है, इसलिए बेहद ठंडक का अनुभव यहाँ पर हुआ करता था। ये राजा महाराजा अपने दरवाजे के किले के ऊपर बनवाया करते थे, और इससे एक और सिक्योरिटी पॉइंट है। अब आपको यहां से मैं नीचे ले चलता हूं और नीचे चलते चलते सारा कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। आ जाइए, इस तरफ देखिए तो इस तरफ भी बुर्ज बने हुए हैं, और ये हिस्सा है ना जो ये वाला हिस्सा सैनिकों के लिए था। ये सीक्रेट वाला जो अंदर वाला है, ये राजा रानी के लिए था, ये सैनिकों के लिए था। थोड़ा नीचे आइए, आ जाइए, यहां से थोड़ा नीचे चलते हैं। तकरीबन 3 से 4 मंजिल नीचे हम पहुंच चुके हैं। आंगन के बीचों बीच में वहां पर जो देख रहे हो ना, एक राजा महाराजाओं के समय कुइया बनाई गई थी, जिसमें पानी की प्राप्ति हुआ करती थी। सुरंग के माध्यम से रानी जाया करती थी। वहीं पर देवी देवताओं का मंदिर भी बना हुआ है। ये वृक्ष भी लगा हुआ था उस समय, बेहद हरा भरा ये वृक्ष था। आज तो सूख चुका है। आ जाइए, नीचे चलकर बस मैं आपको इसके दरवाजों की खासियत बता दूं, उसके बाद अपने वीडियो का अंत करते हैं। आ जाइए, इस तरफ का एरिया तो शायद जाने लायक नहीं है, क्योंकि पूरा टूट फूट चुका है। दोस्तों अभी जहां पर हम खड़े हुए हैं ना, ये तो है सैनिकों का एरिया,
यहाँ पर इस सारी फील्ड में सैनिक रहा करते थे। लेकिन इसके बाद जो एरिया है ना, ये दरवाजा, ये है अंदर राजा रानी के महलों का एरिया। यहाँ पर सबसे पहले देखोगे आप तो ऊपर तक सैनिकों के खड़ा होने के स्थान है और ये दरवाजा लगा हुआ है। दरवाजे में बेहद मोटे मोटे नुकीले तीर लगे हुए हैं और ये पानी, खौलता हुआ पानी डालने के लिए अगर कोई शत्रु इस दरवाजे के पास आता है उसलिए छिद्र बनाया गया था। इस दरवाजे को जैसे ही हम पार करेंगे तो देख सकते हो 400 वर्ष पुराना बेहद मजबूत दरवाजा है। दरवाजे को पार करने के बाद एक बड़ा सा एरिया दिखाई देता है। यहाँ पर गर्म पानी खौलता हुआ टांग दिया जाता था। अगर शत्रु सेना यहाँ पर आया करती थी तो उनके ऊपर ये डाल दिया जाता था। इसके बाद हम सीधे नहीं जा सकते, फिर से एक मोड़ लेना होगा, फिर से एक दरवाजा दिखाई देगा और इस दरवाजे को हम फिर से पार करेंगे तो फिर से हमें यहाँ पर कुछ ऐसा एरिया दिखाई देगा और इस एरिया में यहाँ पर ना दीपक जलाया जाता था। ऊपर देखोगे तो काफी सुंदर चित्रकारी आपको देखने को मिल रही है, बेहद खूबसूरत बनावट ऊपर आपको आज भी 400 वर्ष पुरानी दिखाई दे रही है। आज भी इसकी खूबसूरती जितनी कही जाए उतनी कम है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा यहाँ से सीढ़ियों के माध्यम से। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि कई तरह की किंवदंतियां फैली हुई है। आ जाइए भाई, आज तो पूरा जजर मजर हो चुका है ये, लेकिन खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। थोड़ा डरते डरते हम इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाइए भाई। ओ भाई, लाजवाब लाजवाब यार, लाजवाब। ऊपर का नजारा देखकर ना एकदम से दिमाग हिल गया भाई। ये देख सकते हो आज इस तरीके की बनावट हमें ऊपर देखने को मिल रही है। क्या कुछ नजारा है ऊपर का, वो आप अपनी आंखों से देखिए। इस तरफ भी काफी दूर तक ये राजा महाराजाओं के सीक्रेट कक्ष हुआ करते थे। वो आया करते थे, यहाँ पर समय बिताया करते थे। इस खिड़की से रानी खड़ी होकर आंगन का नजारा देखा करती थी कि आंगन में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। सारा कुछ यहाँ से नजर आया करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ धुंधला पड़ता चला गया। आज देखने को मिलते हैं तो उस समय की कुछ यादें और टूटे फूटे छत। एक समय यहाँ पर ना कुछ अच्छा सुंदर दृश्य हुआ करता होगा। आ जाइए भाई, यहाँ पर देखोगे तो गौर से देखिए इनको। ये सैनिकों के लिए, यानी सैनिक यहाँ पर खड़े रहकर दरवाजे तक, शत्रु अगर कोई चढ़ाई कर रहा है तो यहाँ से पानी की बड़ी बड़ी टंकियां रखी जाती थी और सीधा पानी खोलता हुआ शत्रु के ऊपर डाल दिया जाता था। बहुत सारे छिद्र एक साथ। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया 400 वर्ष पुराने ये देवगढ़ का किला, जो कि एक इच्छाधारी नागिन और एक चरवाहे की प्रेम कहानी की यादें आज भी यहाँ पर संजो कर रखे हैं। आखिरकार आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।